देवमित्रं परं पवित्रं सीताकल्वं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। परम पूज्य परम नामनिष्ठ भगवान शंकर जी जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या आते हैं, भरत जी द्वारा उनका पूजन होता है। भरत पूजन के पश्चात स्वयं भगवान शंकर अपने इष्ट अर्थात रामेष्ट की स्तुति का गान करते हैं। श्री रामचंद्र सततम नमामि, ये भगवान शंकर कृत राम जी की स्तुति है, जिसका विवरण आनंद रामायण के सार कांड के 12वें सर्ग में प्राप्त होता है। इस सर्ग में भगवान द्वारा श्री राम जी का जो स्तुति गान किया गया उसका विस्तार से वर्णन है। आइए इस स्तुति को श्रवण करते हैं, इसके भावार्थ को जानते हैं और हम आप भी देवादिदेव महादेव जी के साथ भगवान श्री राम की परात्पर राम की इस स्तुति का आनंद लेते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान शंकर कहते हैं, सुग्रीव मित्रं परम पवित्रं सीताकल्वं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। हे नाथ, आप सुग्रीव के मित्र, परम पावन, सीता के पति, नवीन मेघ के समान शरीर वाले, करुणा के सिंधु और कमल के समान नेत्र वाले हे राम जी, मैं आपकी निरंतर वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं, संसार सारम निगम प्रचारम धर्मावतारम हृतभूमि भारम सदा विकारम सुख सिंधुसारम श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। असार संसार में एकमात्र सार वस्तु, वेदों का प्रचार करने वाले, धर्म के साक्षात अवतार, भूखा भार हरण करने वाले, सदा अविकृत रहने वाले और आनंद सिंधु के सारभूत हे राम जी, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। बाबा भोलेनाथ आगे कहते हैं, लक्ष्मी विलासम जगताम निवासम लंका विनाशम भुवन प्रकाशम भूदेववासम सर्विन्दुहासं श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। हे नाथ, आप लक्ष्मी के निवास करने वाले, जगत के निवास स्थान, लंका का विनाश करने वाले, भुवनों को प्रकाशित करने वाले, ब्राह्मणों को शरण देने वाले और शारदीय चंद्रमा के समान शुभ्र हास्य से विभूषित हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मंदार माला वचने रसालाम गुणे विशालम हत सप्ततालम कवल्यादकालम सुरलोकपालम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। हे नाथ, मंदार पुष्पों की माला को धारण करने वाले, रसीले वचन बोलने वाले, गुणों में महान, 7 ताल वृक्षों का भेदन करने वाले, राक्षसों के काल, देवलोक के पालक श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही वेदांत गानम सकले समानम हताभिरामम त्रिदेश प्रधानम गजेन्द्रयानम विगतावसानम श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। भोलेनाथ कहते हैं, वेदांत का सार अर्थात वेदांत द्वारा गाए जाने वाले, सबके समान बर्ताव करने वाले, शत्रुओं का मर्दन करने वाले, गजेंद्र की असारी करने वाले अर्थात गजेंद्र की सवारी करने वाले, अंतर्निहित देव शिरोमणि हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान कौन है? बाबा भगवान के स्वरूप का वाचन करते हुए कहते हैं, श्यामा अभिरामम नयनाभिरामम गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्व प्रमाणं कृतभक्तकामं श्रीरामचंद्रम सततं नमामि। हे नाथ, श्याम सुंदर, नैनों को आनंद देने वाले, गुणों के मनोहर, हृदयगाही वचन बोलने वाले, विश्व में वंदनीय, भक्त जनों की कामनाओं को पूरित करने वाले
हे नाथ, हे राम जी, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। सततम नमामि, निरंतर प्रणाम करता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, लीला शरीरम रणरंगधीरम विश्वेकसारम रघुवंशहारम गंभीरनादम जित सर्ववादम श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। हे नाथ, लीला मात्र के लिए आप शरीर को धारण करने वाले हैं। रणस्थली में आप धीर रहने वाले हैं। विश्व भर में एकमात्र सारभूत आप हैं। रघुवंश में श्रेष्ठ हैं। गंभीर वाणी को बोलने वाले, समस्त वेदों का वादों को जीतने वाले आप श्री रामचंद्र को मैं प्रतिक्षण प्रणाम करता हूँ। बाबा अंत में कहते हैं, खले कृतांतम स्वजने विनीतम समोपगीतम मनसा प्रतीतम रागेण गीतम वचनादतीतम श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। हे नाथ, दुष्ट जनों के लिए आप मृत्यु का स्वरूप हैं। अपने भक्तों के प्रति नम्र भाव वाले हैं। शाम वेद के द्वारा आप स्तुति करने योग्य हैं। मन के भी अगोचर हैं। प्रेम से गान करने योग्य हैं। वचनों से अगह्य अर्थात वचनों के द्वारा आपकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। हे राम जी, मैं आपको सदा सर्वदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर बारंबार श्री रामचंद्रम सततम नमामि इस प्रकार कहकर बार बार श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं। हम आप भी बाबा विश्वनाथ के इस भाव को हृदय में धारण करें और बारंबार अपने इष्ट श्री राम जी को, उस परात्पर ब्रह्म को बारंबार नमन करें और प्रभु से यही याचना करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरी जिह्वा नित्य निरंतर आपके इस राम नाम को गाती रहे, इस अमृत का पान करती रहे। जय श्री हरि।